नमस्कार, आपका स्वागत है आर्या न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनाज शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की खास और ताज़ा खबरों के साथ। सबसे पहले रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भोपाल में कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बाद विरोध शुरू हो चुका है और टिकट करने पर मुरैना से कांग्रेस के विधायक राकेश मावई ने पार्टी नेताओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं ने उनके साथ धोखा किया। उन्होंने आगे यह कहा कि उपचुनाव में मुरैना सीट जीतकर आया था, फिर भी मेरा टिकट काटा है। उन्होंने कहा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सीएलपी लीडर डॉक्टर गोविंद सिंह ने मिलकर उनका टिकट काटा। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने मुरैना विधानसभा सीट से किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर के इस बार उम्मीदवार बनाया है। अगली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने गुरुवार को भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आड़े हाथ लेते हुए पीएससी चीफ कमलनाथ की तुलना ईस्ट कंपनी से की है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा की कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है, इसी कारण कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व को मौका नहीं मिल रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रहलाद पटेल कमलनाथ पर जमकर बरसे। उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाते हुए कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। ये डायनेस्टी है और ये परिवारवाद है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी कलकत्ता की तरफ से आई थी। मैं कमलनाथ और उनके बेटे को यहाँ का अतिक्रमणकारी मानता हूँ और घोषित करता हूँ, और मैं मानता हूँ कि उसके कारण ये डायनेस्टी है और ये परिवारवाद है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी कलकत्ता की तरफ से आई थी। मैं कमलनाथ और उनके बेटे को यहाँ का अतिक्रमणकारी मानता हूँ और घोषित करता हूं, और मैं मानता हूं कि उसके कारण ये डायनेस्टी है। छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट कार्यालय जन समस्या निवारण कक्षा, जिसे प्रतिलिपि शाखा कहा जाता है, यहां जमीनों के पुराने रिकॉर्ड, खसरा नक्शा, डाइवर्जेट सहित अन्य कार्य होते हैं। शाखा में पदस्थ लिपिक बाबू बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं होते हैं। यदि कोई आवेदक लेन देन ना करे तो उसका कार्य लटक जाता है। मजबूरी में आवेदक के द्वारा यहाँ रकम देनी पड़ती है। अगर देखा जाए तो सरकारी शुल्क नाम मात्र का निर्धारित है और गुरुवार को शाखा में समान काम का चल रहा था। एक आवेदक का इशारा मिलते ही यहाँ लोकायुक्त में शाखा में घुसकर यहाँ के लिपि ग्रेड 3 बाबू नीरज तिवारी को 1700 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। लोकायुक्त टीम के डीएसपी कमल सोलंकी ने बताया कि छिंदवाड़ा तामिया के आवेदक राजा गड़ेवाल की शिकायत पर टीम ट्रेस के लिए छिंदवाड़ा आई थी और रिश्वत लेते हुए नीरज तिवारी को ट्रैक किया। लिपक नीरज तिवारी ने जमीन की नकल के लिए राजा गढ़वाल से 1700 रुपए नकद मांगे थे। टीम में निरीक्षक भूपेंद्र दीवान सहित कुल 5 सदस्य शामिल थे। आवेदक राजा गढ़वाल है निवासी तामिया, उनके द्वारा उनका एक प्रकरण चल रहा है जमीनी तामिया न्यायालय में। तो उनके द्वारा नकल के लिए यहाँ पे आवेदन किया गया था प्रतिलिपि शाखा कलेक्ट्रेट में। तो जो संबंधित सहायक ग्रेड 3 नीरज तिवारी है, उनके द्वारा 1700 रुपये की रिश्वत की मांग की गई। तो शिकायत का सत्यापन उपरांत आज दिनांक को उनको नीरज तिवारी सहायक ग्रेड 3 प्रतिलिपि शाखा कलेक्ट्रेट को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया। तो कितने रुपए लेते पकड़ा है, क्या डिमांड की गई? 1000। मैंने रिश्वत हमारी जमीन ग्राम बिजोरी तहसील तामिया की है। माननीय न्यायालय के समक्ष तामिया में हमारा केस चल रहा है, तो उस केस में हमको सन 67-68 से लेके आज तक की कहे नकल निकलवाना था। तो उस कहे नकल निकालने के लिए मैं लगभग कहे 2 महीने से आ रहा हूँ। अलग अलग खसरे के अलग अलग कहे मेरे को निकालना था, परंतु हर खसरे के अलग अलग कहे पैसे ले रहे थे। और अभी क्या हुआ कि सिर्फ कहे 5 नकल के उन्होंने 1700 रुपये की डिमांड की। तो मैंने बोला 1700 रुपये तो कहे कुछ ज्यादा हो रहे हैं। कहे उन्होंने बोले 1700 रुपये आपको देनी पड़ेगा, नहीं तो कहे काम रोक दूंगा। चूंकि 30 तारीख को मेरी पेशी है, तो कहे इसलिए मैंने कहा जल्दी कहे कि मैं कहे लोकायुक्त गया और मैंने बोला कि मेरे से कहे 1700 रुपये की डिमांड हो रही है। मैंने रिश्वत मध्य प्रदेश के दतिया में ग्वालियर चंबल संभाग के जाने माने एंडोस्कोपिक सर्जन एवं जनरल सर्जन विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार निरंजन का कहना है कि मौजूदा दौर में
खान पान में आए बदलाव, जंक फूड के चलन और स्मोकिंग के कारण लोगों में पेट संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है। पेट के अंदर छोटे छोटे छाले कभी कभी कैंसर का रूप ले लेते हैं। यदि समय रहते विशेषज्ञ से इसका परामर्श कर इलाज ले लिया जाए तो लोगों को ज्यादा तकलीफ और पैसे के खर्चे से बचा जा सकता है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार निरंजन ने कहा कि पहले पेट के कैंसर को कभी कभार ही मरीज आते थे, लेकिन अब यह समस्या आम हो चली है। लोगों को पेट में अक्सर जलन रहना, कुछ भी खाने पर पेट का भरा हुआ महसूस होना इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। इसलिए समय पर उचित परामर्श लेकर मरीज को अपना इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर निरंजन ने कहा कि महिलाओं में पीत की थैली में अक्सर शिकायत हो जाती है। खास करके 40 साल की उम्र पार कर चुकी महिलाओं में यह समस्या सामान्य तौर पर देखी जाती है। पेट में दर्द अथवा खाने का सही तरीके से नहीं पचना इसके प्रमुख लक्षण है। इसलिए लोग समय पर दवाइयां लेने और ज़रूरत के हिसाब से अल्ट्रासाउंड या दूसरी तकनीक से इसका पता कर इलाज कराने से इससे निजात पा सकते हैं। मतलब प्रेजेंट करता था, लेकिन आजकल थोड़ा सा अर्ली मतलब खान पान की वजह से अर्ली प्रेजेंट कर रहा है। इसका मेन मूलतः कारण होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस होना, हेड बर्न होना। हेड बर्न मतलब पेट में जलन होना, पेट में कई बार अपर पेट का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें एक लंप टाइप से भी फील होता है। और प्राय मरीज हमेशा मतलब वो कहता है कि मतलब मैंने कुछ भी खाया तुरंत पेट भरा भरा लगता है, उसको एहसास होता है इस चीज़ का। और ये प्राय मूलतः मेल में ज़्यादा होता है फीमेल की तुलना में। हर लगभग 96 लोगों में से एक आदमी को होता है, और उसी तरह महिलाएं 195-190 महिलाओं में से किसी एक महिला को होता है। और ये स्मोकिंग के कारण बहुत ज़्यादा मतलब उसमें प्री डिस्पोज करता है। स्मोकिंग जिन पेशेंट करते हैं उनमें ज़्यादा होता है। परनीशियस एनीमिया हो, किसी को अगर पेट के अंदर छाले हों, इसको मतलब अल्सर्स बोलते हैं, उस अल्सर में अगर एच पीलोरी इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके कैंसर में कन्वर्ट होने के। नागदा में आने वाले चुनाव और त्योहारों को देखते हुए बिरला ग्राम थाना और मंडी थाने ने संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला है। मार्च नगर के संवेदनशील इलाकों से होकर ये मार्च निकाला, जिसमें नागदा थाना और बिरला ग्राम थाना स्टाफ सहित एडिशनल एसपी नीलेश भार्गव और नगर के एसडीएम सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव सहित पुलिस के जवान शामिल रहे। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा निर्वाचन है उसके क्रम में शासन से जो बाहर की जो बटालियन कंपनी अलॉट होती है, कंपनी को तो हम लोग एरिया डोमिनेशन करवाते हैं ताकि क्षेत्र में उनको पकड़ो पहचानो। उसी क्रम में जो आईटीबीपी की कंपनी है उसमें असिस्टेंट कमांड सुबोध जी के साथ तब उनको वाला हमारे पास आया है। तो नागदा कस्बे में जो उनको इलेक्शन निर्वाचन संपन्न करवाने हैं, तो संपन्न कराने के क्रम में चूँकि इस बल को ड्यूटी भी करनी है, तो एक बार एरिया को समझ ले, लोगों का नेचर कैसा है, माहौल कैसा है, पूरा। पन्ना जिले में लगातार रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन जारी है, जिसके तहत पुलिस अधीक्षक पन्ना साई कृष्ण थोटा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह और एसडीओपी पन्ना के मार्गदर्शन में कोतवाली टीआई पन्ना रोहित मिश्रा के द्वारा रेत का अवैध परिवहन करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों में कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि गल्ला मंडी के पास से 3 रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त भी किया गया है। जो अवैध परिवहन करते हुए रेत के ट्रैक्टर की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर से ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं, उनकी कार्रवाई की गई है। माननीय विभाग को भेजी जाएगी अग्रिम कार्रवाई। कितने ट्रैक्टर में कार्रवाई हुई? अभी 3 ट्रैक्टर एक दिन पकड़े थे एक साथ नाइट गश्त के दौरान। कार्रवाई जारी है। जो अवैध परिवहन करते हुए रेत के ट्रैक्टर की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर से ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं, उनकी कार्रवाई की गई है। माननीय विभाग को भेजी जाएगी अग्रिम कार्रवाई। कितने ट्रैक्टर में कार्रवाई हुई? अभी 3 ट्रैक्टर एक दिन पकड़े थे एक साथ नाइट गश्त के दौरान। पन्ना विधानसभा क्षेत्र के पन्ना नगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। हजारों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में ब्रजेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसके उपरांत मां सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद श्री सिंह का स्वागत भाषण हुआ। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। इस दौरान ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल धर्म और जात की राजनीति की है, जबकि केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के विकास में 4 चांद लगाए हैं।
अगली खबर शिवपुरी से है, जहां धनारा थाना पुलिस ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देश पर धनारा थाना प्रभारी संतोष भार्गव द्वारा अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट नाका सिकंदरा बैरियर पर चेकिंग लगाई। तभी सिकंदरा बैरियर पर चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति दतिया दिनारा रोड पर बैग में अवैध रूप से हथियार और राउंड कहीं बेचने जाने के फिराक में लेकर खड़ा है। दिनारा थाना प्रभारी संतोष भार्गव मौके पर पहुंचे तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस की मदद से पकड़कर पूछताछ की तो आरोपी ने अपना नाम बताकर बाकर खान बताया। वहीं आरोपी के बैग से तलाशी लेने पर पुलिस को 6 देशी हाथ के बने लोहे और पीतल के कट्टे और 315 बोर के 12 जिंदा राउंड बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत 6,18,000 रुपए बताई जा रही है। और उसमें लगातार हमारे एसपी साहब के निर्देशन में सभी थाने वाले कार्रवाई कर रहे हैं। उसी तारतम्य में कल हमारे द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर भी हमने जनता को यह बताया है कि आप लोग बगैर किसी डर भय के अपना वोट दें। और इसी में हमें कल एक अच्छी एक मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि सिकंदरा बैरियर चेक पोस्ट पर कोई व्यक्ति घूम रहा है, एक पिट्ठू बैग टांग के, और हम लोग भी वही चेकिंग में थे। अभी हमारी लगातार सिकंदरा बैरियर पर अंतर्राज्यीय चेकिंग चल रही है। शिवपुरी जिले के पिछौर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहां पिछले 6 बार से केपी सिंह ककाजू विधायक रहे हैं, जिनका पिछौर विधानसभा से टिकट काटकर उन्हें शिवपुरी जिले से प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पिछले दिनों अपनी 144 प्रत्याशियों की पहली सूची प्रकाशित की थी, जिसमें पिछौर विधानसभा क्षेत्र से शैलेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन कल 19 अक्टूबर शाम को कांग्रेस ने 88 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची जारी की है, जिसमें शैलेंद्र सिंह का नाम काटकर अरविंद सिंह लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि भाजपा ने पिछौर से प्रीतम लोधी को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं पिछौर में लोधी वोट बैंक ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस ने लोधी बनाम लोधी प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की जो पहली सूची में मेरा नाम आया था तो पार्टी ने ही दिया था, तो उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। और अब भी उनने वापस ले लिया तो मैं कांग्रेस के संग हूँ और उन्हीं के साथ हूँ। और ऐसे भी कयास लगाया जा रहा है कि आप दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ और कांग्रेस का ही काम करूँगा और कत्तल साहब का जो आदेश हुआ उसका पालन करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए शिवपुर जिले के कोतवाली पुलिस की अवैध हथियार और अवैध शराब पर कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसी कड़ी में आज कोतवाली थाना प्रभारी विनय यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सिंह निवास पर एक व्यक्ति दारू बेचने की फिराक में खड़ा है। कोतवाली थाना प्रभारी विनय यादव ने तुरंत मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 6 पेटी प्लेन शराब और 5 पेटी बियर की जब्त कर ली है। वहीं माल की कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियारों के विरुद्ध लगातार अधिक से अधिक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है, जिसके पालन में आज दिनांक को थाना कोतवाली को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम सिंह निवास के पास एक व्यक्ति अवैध शराब का विक्रय कर रहा है, जिस पर से थाना कोतवाली टीम के द्वारा उक्त व्यक्ति को घेरकर पकड़ा, जिसके पास से करीब 11 पेटी शराब पकड़ी, जिसमें 6 पेटी देसी प्लेन, 5 अंग्रेजी बियर की पेटी पाई गई। करीबन कीमती 50,000 है। उक्त व्यक्ति के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पूर्व में भी कोई अपराध वगैरह इसकी आपराधिक हिस्ट्री चेक की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब, अवैध मादक पदार्थ, अवैध हथियारों के विरुद्ध लगातार अधिक से अधिक लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत साकेत नगर मोहल्ले के रहने वाले लगभग 15 वर्ष व लगभग 14 वर्ष की युवतियां कल शाम को कोचिंग से लौटने के बाद साइकिल से पहले के लिए घर से निकल रहे थे। दोनों छात्र कस्बे में स्थित न्यू स्टैंडर्ड स्कूल के कक्षा 8 के छात्र थे और
दोनों छात्र लगभग शाम 5 बजे साइकिल चलाने के लिए घर से निकले थे, पर देर रात तक घर लौटकर नहीं आए, जिससे पारिवारिक जनों को चिंता होने लगी और काफ़ी ढूंढने के बाद जब दोनों छात्रों का कुछ पता नहीं लगा तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों छात्रों को परिजनों की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज करने के बाद टीम गठित करके दोनों बच्चों की तलाश में जुट गई है। वहीं एक साथ कस्बे से 2 नाबालिग बच्चों की सूचना पर जहां पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है, वहीं दोनों परिवार के लोगों का किसी अनहोनी घटना को लेकर रो रो कर बुरा हाल है। ढूंढना शुरू किया जब हम एडवोकेट हैं, जब हम तहसील से लौटे 5:30 बजे के बाद, तो लगभग 6 बजे से हमने ढूंढना शुरू किया, क्योंकि उनके माता को बता के गया कभी मैं आ रहा हूँ ढूंढ करके अपने दोस्त के साथ में। तब से आज काहे से गया है वो? अपने दोस्त के साथ साइकिल से गया। ढूंढना शुरू किया जब हम एडवोकेट हैं, जब हम तहसील से लौटे 5:30 बजे के बाद, तो लगभग 6 बजे से हमने ढूंढना शुरू किया, क्योंकि उनके माता को बता के गया कभी मैं आ रहा हूँ ढूंढ करके अपने दोस्त के साथ में। कृपया सादर अवगत कराना है कि थाना लालगंज क्षेत्र के प्रियम एवं दिव्यांश 2 छात्र जो कक्षा 8 में पढ़ते थे, शाम को 4:30 बजे ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकले, तब से नहीं मिले। घर के वालों ने थाने पर आकर के तहरीर दिया, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके बच्चों को ढूंढने के लिए सोशल मीडिया से लेकर के हर मेरा बेटा दिव्यांश 4 बजे से गायब है, घर से नहीं आया। कब 4 बजे से? 19 तारीख से, 19/10/2023। क्या हुआ, पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस ने तहरीर दी है, पुलिस अपना काम कर रही है। मेरा फिरोजाबाद में सोफी शाह की दरगाह पर गाड़ी से थाना रामगढ़ 12 बीघा क्षेत्र के लोग दरगाह सोफी शाह पर घूमने गए थे। वहीं पर दरगाह के दर्शन करने के बाद बाहर खड़े हुई चाट ठेले के पास चाट खा रहे थे। इस दौरान 4 व्हीलर गाड़ी को किसी ने स्टार्ट कर दिया और उस गाड़ी ने काफ़ी लोगों को घायल किया। वहीं उसके बाद सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल सरकारी ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां पर सभी लोगों का इलाज जारी है। ये मामला ये था, ये लोग ऊपर दरगाह पे गए थे, दरगाह से आके पेड़ के नीचे बैठे थे, अपने पढ़ा के खा रहे थे। इनसे पल्ली सड़क के पल्ली तरफ पड़ी थी गाड़ी। कौन सी गाड़ी थी? कार थी 4 पहिए की। तो वो कोई लड़का आया, उनने चाबी घुमाई, बैक गेट डला हुआ था, तो एकदम पीछे चली गई। वो पीछे जो लोग बैठे थे वहाँ पर रोड पल्ली था, तो एकदम इनको कुचलती हुई चली गई। कितने लोग घायल हैं? इसमें घायल हैं 8 जने घायल हैं, 8 जने। ब्रेक करी है, ब्रेक फंसा, सीधा राउंड में चला, आगे राउंड में चला आया है और नीचे मेरा ठेला डाला तो मुझे जोड़ा है। मैंने ठेला छोड़ के हट गया था, ठेला पूरा पट्टी में ठेला। कितने लोग घायल हुए? कम से कम 6-7 लोग हैं इसमें। कितने? 8-9 लोग हैं। फिरोजाबाद में सोफी शाह की दरगाह पर गाड़ी से थाना रामगढ़ 12 बीघा क्षेत्र के लोग दरगाह सोफी शाह पर घूमने गए थे। वहीं पर दरगाह के दर्शन करने के बाद बाहर खड़े हुए चाट ठेले के पास चाट खा रहे थे। इसी दौरान 4 व्हीलर गाड़ी को किसी ने स्टार्ट कर दिया और उस गाड़ी ने काफ़ी लोगों को घायल कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। जिला नवांशहर के थाना सिटी के तहत यूको बैंक स्ट्रीट में एक घर के अंदर चोरी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने पर पीड़ित परिवार ने पुलिस स्टेशन सिटी नवांशहर के सामने धरना दिया है, जिसमें पीड़ित परिवार के सदस्य का कहना है कि वो गुरुद्वारा मंजी साहब के सामने अपनी रेहड़ी लगाता है। कुछ दिन पहले सलोह का रहने वाला एक छोटा चोर उसके घर में घुस गया और 24,000 रुपये चुरा लिए और उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की। उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 112 पर शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते उन्होंने धरना दिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। मैं बंगा रोड ते रेडी लाना मंजी साहब गुरुद्वारे सामने रोटी इस पार ते मेरे घर जिको बैंक गली 1 नंबर गली च आ निक्का चोर महालो दा आ। मैनू तो पता नहीं, मैं तो लोगों को फोटो दिखाया तो उन्होंने दसिया कि महालो घर है दा ये रेडी लांदा शहर च। कई एक आध बार मैं भी देखा सी शहर च उन्होंने 1-2 बारी, पर साड़ा कोई लिंक नहीं सका, ना कोई जान पहचान सी। मेरे घर 7:30 बजे रात को गया 30 तारीख को मेरे घर 24,000 भी कट के लेके आया और मेरी जनानी ना 5-6 मिनट उथे लड़िया भी है। मेरी क्या गया ऑलरेडी
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੇਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ DDR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਔਰ ਪੀਰ ਪਲਾਉ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਆ बुलंदशहर में बैंक लूट की घटना में वंचित चल रहे बदमाश से पुलिस और SWAT टीम की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से बदमाश अंकित उर्फ गोलू घायल हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने 8,100 रुपए नकद बरामद किए हैं और तमंचा, कारतूस सहित चोरी की बाइक भी बरामद की है। मिली जानकारी के मुताबिक अंकित और उसके दो साथियों ने पिछले 9 अक्टूबर को कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नीमखेड़ा में स्थित बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया था। दिनांक 9/10/23 को कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत नीमखेड़ा गांव में एक बैंक से लूट हुई थी, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के उपरांत बैंक से लूटी गई अधिकांश संपत्ति बरामद कर ली गई थी। उसमें एक अभियुक्त अंकित शेष रह गया था, जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। आज सुबह अंकित से पुलिस, कोतवाली देहात पुलिस, SOG की टीम और चिकारी की पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें अंकित को के पैर में गोली लगी है। रक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर करने पर अंकित को पैर में गोली लगी है। उसके पास से बैंक लूट के 87 रुपये बरामद हुए हैं, अवैध असलहा बरामद हुआ है और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। इस प्रकार से जो बैंक लूट में जितने लोग शामिल थे उनका सभी का निस्तारण हो गया है। उनको न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है, अनवैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। दिनांक 9/10/23 को कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत नीमखेड़ा गांव में एक बैंक से लूट हुई थी, जिसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के उपरांत तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आर्या न्यूज के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आर्या न्यूज। मैं शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।